गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं नरेंद्र सर आपका स्वागत करता हूं सृष्टि क्लासेस में। रीजनिंग की क्लास आगे बढ़ाते हुए इसमें कुछ रह गए सवाल थे जो आज पूरे होंगे। ठीक है, देखते हैं इसका सवाल। शब्द, ये देखो, ये सही से नहीं लिखा है, ये वर्ड सही से नहीं लिखा है कि अक्षरों से एक तरल पदार्थ बनता है। मतलब ये वर्ड जो है इससे एक तरल पदार्थ बनता है जिसका अंतिम अक्षर क्या होगा। ये कह रहा है जिसका अंतिम अक्षर क्या होगा। आप लोग लगाइए, कोशिश करिए। कल इस टाइप का सवाल हमने कल आप लोगों को बताया भी था। ठीक है, तो कोशिश करो, लगाओ। क्या बनेगा इसका? भाई इस शब्द से, मतलब ये अक्षरों से, ये जो लिखा है इससे एक तरल पदार्थ बनता है। ठीक है, जिसका अंतिम अक्षर क्या होगा। ठीक है, इसका अंतिम अक्षर क्या होगा। ये कहीं ना कहीं क्या लिखा है? अल्कोहल लिखा है। कहीं नहीं क्या लिखा है? अल्कोहल। तो बना के कोशिश करो। हाँ, जिसका अंतिम अक्षर निकालना है, जिसका अंतिम अक्षर निकालना है, एल ए एल सी ओ। ठीक है, छोटा हो गया। सी ओ, सी ओ एच एच ओ एल, क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। तो कह रहा है अंतिम अक्षर क्या होगा, जिसका अंतिम अक्षर क्या होगा। तो अंतिम अक्षर क्या होगा इसका? इसका एल हो जाएगा। ठीक है, इसका अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। समझ में आया? बोलो। अगला सवाल देखो। अगला सवाल 11 नंबर क्वेश्चन। हाँ, 11 नंबर क्वेश्चन देखो। 11 नंबर क्वेश्चन देखो। कह रहा है LESA अक्षरों का प्रत्येक शब्द में एक बार प्रयोग करते हुए कितने अर्थवान अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग करके कितने अर्थवान शब्द बनाए जा सकते हैं। बोलो, कितने बनेंगे? देखो इसमें कितने बनेंगे, कोशिश करो लगाने की। हट जाए, देखो देखो देखो, कोशिश करो बनाने की। हाँ, देखो इससे कितने अक्षर बनेंगे? इससे अक्षर बनेंगे आपके दो बनेंगे, लेकिन अक्षर जो शब्द है वो एक बार आपका प्रयोग करना है। कितना करना है? एक बार प्रयोग करना है। तो पहला बनाओ, एस ई, एस ई ए एल, क्या बन गया? सील बन गया। हाँ, ये सही है। और दूसरा बनेगा सेल, SALE, ये बनेगा। दो वर्ड बनेंगे। ठीक है, एक सील बनेगा और एक सेल बनेगा। दो वर्ड बनेंगे। ठीक है, एक ये वर्ड बनेगा और एक ये वर्ड बनेगा। ठीक है, दो वर्ड आपके बनेंगे। ठीक है, दो वर्ड बनेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो हो जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो हो जाएंगे।
ठीक है, समझ में आया? हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, शब्द KINPUMB MP के अक्षरों में से एक सब्जी का नाम छुपा है। वाह, क्या क्वेश्चन है। एक सब्जी का नाम छुपा है जिसका बीच यानी मध्य का अक्षर क्या होगा? बीच का अक्षर तुम्हें बताना है। क्या बताना है? बीच का अक्षर बताना है। लगाओ लगाओ भाई। लगाओ। इसका बनाओ भाई, क्या बनेगा? बनाते हैं, कोशिश करते हैं भाई। PUM, फिर पंपकिन KI, फिर क्या बनेगा? KIN। देखो पूरे वर्ड हो गए। अच्छा, गलत हो गया, एक मिनट। अच्छा, 2 P हैं। हाँ, ये गलत हो गया। हाँ, ये गलत हो गया। सही कर लो, सही कर लो भाई। कह रहा है बनाओ PUM, फिर P आएगा, फिर KIN आएगा। क्या बना? पंपकिन बना। ठीक है, पंपकिन। इसके माने क्या होता है? कद्दू, जो खाते हो। ठीक है, कद्दू। तो क्या पूछ रहा है? इसका मध्य का अक्षर पूछ रहा है। तो कितने वर्ड हैं इसमें? 7 हैं। तो 3 इधर निकल गए और 3 इधर निकल गए, तो बीच में क्या बचा? पी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका राइट आंसर पी हो जाएगा। ठीक है, ये एक सब्जी का नाम बताना था, मतलब ये स्पेलिंग लिखी थी। फिर कह रहा है एक एक सब्जी का नाम छुपा है, इसमें सब्जी का नाम छुपा है जिसका मध्य का अक्षर तुम्हें बताना था। ठीक है, समझ में आया? अगला 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 वही है। इसमें कह रहा है कि अक्षरों से एक शहर का नाम बनता है। अक्षरों से एक शहर का नाम बनता है। क्या बनता है? ठीक है, अक्षरों से एक शहर का नाम बताना है जिसका प्रथम अक्षर क्या होगा। बहुत सरल सवाल है, ज्यादा कठिन नहीं, हमने पढ़ा दिया है। इस टाइप के 2-3 हो गए हैं, ये तो चौथा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको अपने आप कर लो, इसको लगाओ। बहुत आसान है, सभी का लग जाएगा। ठीक है, लगाओ। तो क्या बनेगा? देखो भाई, इससे क्या बनेगा? आंसर तो सही आ रहा है। इसमें पूछ क्या रहा? प्रथम अक्षर है, तो इसमें से वर्ड बनेगा क्या? लखनऊ बनेगा। तो LUCKNOW, क्या हो गया? लखनऊ हो गया। LUCKNOW, लखनऊ हो गया। तो इसका क्या है? प्रथम अक्षर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रथम अक्षर पूछ रहा है, तो प्रथम अक्षर क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी एल हो जाएगा। समझ में आया? बोलो। ठीक है, आगे देख तो 14 नंबर सवाल। ये तो 13 हो गया, 14 कह रहा है शब्द पाष्टु में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक में उनके बीच उतने ही अक्षर युग्म हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। ये भी तो हमने कराया है। इसको लगाओ जल्दी। ये टाइप तो हो चुका है, ये तुम्हारा प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगा, जल्दी से लगाओ इसको।
ये हमने करा दिया है सवाल, इस टाइप की कई सवाल करा है, तो ये प्रैक्टिस में हो जाएगा तुम्हारा। कह रहा पॉजिटिव में करना है, ठीक है, पॉजिटिव में करना है। आ गया? कितने आएंगे? कह रहा अंग्रेजी वर्णालय उनके बीच हैं, एक भी नहीं आएगा, एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, तीन से अधिक आएंगे। जोड़े मतलब युग्म बनाना है, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, चार भी आ सकते हैं। चार का मतलब अगर चार आएंगे तो तीन से अधिक हो जाएंगे, चार अगर आएंगे तो तीन से अधिक हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आया? बोलो। कह रहा है पॉजिटिव में है, तो लिख लो भाई पॉजिटिव, POSITIVE, ये लिखा पॉजिटिव, ठीक है, ये लिखा पॉजिटिव, ठीक। अब इसमें जोड़े बनना है, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता तो हम एक टाइप से फिर से इसको बेसिक से बता सकते हैं और फिर ट्रिक से भी बता सकते हैं। बेसिक्स में इसमें यह है कि इसमें वर्णमाला लिखना पड़ेगा तुम्हें, यहाँ से जैसे ABUVWXYZ, ये है। ये कह रहा है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में, कह रहा जितना अंग्रेजी वर्णमाला में गैप हो उतना गैप यहाँ पर होना चाहिए उनके बीच, समझ में आया? ये कल हमने कराया था इस टाइप का। देखो भाई, कह रहा है PO, देखो PO, अच्छा इसमें ये देख लो कि आगे से कह रहा है कि पीछे से कह रहा है, दोनों दोनों तरफ से तो नहीं कह रहा है, शायद दोनों तरफ से कह रहा है, इसमें ये देख लो कि दोनों तरफ से कह रहा है। तो यहां से देखो भाई, P के बाद क्या आता है? QRST, मिला? एक मिला? देखो 1 2 3 4, इसमें कितना गैप है? 4 का। या तो आप इसको छोड़ देंगे तो इसको काउंट कर लेंगे, इसको छोड़ देंगे तो इसको काउंट कर लेंगे, तो हमने इसको छोड़ दिया, इसको काउंट कर लिया। 1 2 3 4, 4 है, बोलो 4। अब वर्णमाला में भी 4 का ही गैप होगा, देख लो, इसीलिए हमने लिखा है। देखो यहां से यहां तक 1 2 3 4 है, तो जितना वर्णमाला में गैप है उतना यहां पर है, समझ में आया? जितना वर्णमाला में गैप है उतना कहाँ है? इसमें गैप है, तो एक ये क्या माना जाएगा? ये एक युग्म माना जाएगा, समझ में आया? क्या माना जाएगा? युग्म माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? बोलो बोलो। देखो P है, QRST, तो एक बना, तो क्या बनेगा? P और T, एक बना, एक युग्म बना। आगे देखो PQRSTUV, एक ये भी तो बना, बोलो एक ये भी तो बना। देखो PQRSTUV, एक ये नहीं बना, बोलो एक ये भी तो बना। हाँ, तो क्या बनेगा? देखो देख लेना, उतना ही गैप, 1 2 3 4 5 6 का गैप है, इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6, ये देखो है, बराबर है, जितना उसमें गैप है उतना ही है, तो क्या बना? P और V बना, है नहीं? P और V बना। अगला, अगला देखो PQRSTUV, अब नहीं बना। OPQRSTU नहीं बना। STUVWX, ये भी नहीं बना। IJKLM, ये भी नहीं बना। TUV, ये बना, है नहीं? हाँ ये बना TU, तो कितना बना? T और V बना, ठीक है। तो TUV बना, WIJ नहीं बना, E, अब नहीं बनेंगे, अब नहीं बनेंगे। इधर से कर सकते हैं लेकिन उसने कहा नहीं है, तो हम कैसे कर दें? जैसे सवाल में कहता हूं कि मतलब पीछे से, तो पीछे से भी काउंट कर सकते हैं। अगर कहता तो पीछे से काउंट कर सकते हैं। जैसे देखो पीछे से कैसे किया जाता है, ई, यहां से EFGHI, देखो ये बना,
ये बना पीछे से बना तो, लेकिन उसने कहा नहीं तो हम करेंगे नहीं, ठीक है। जैसे अब उतना ही गैप देखो पीछे से होगा, 1 2 3 4, देखो इसमें होगा, इसमें कहाँ गया, आई से ई तक तो है, तो 1 2 3 4, देखो उतना ही गैप है 4 का वहां, तो ये एक युग्म बन जाएगा अगर कहता आगे पीछे दोनों, है नहीं? तो कितने बन जाएंगे इसमें? 3 बन जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ में आया? बोलो, क्लियर हुआ? रीजनिंग की आप प्रैक्टिस करें खूब, ठीक है, प्रैक्टिस करें। देखो अगला 17 नंबर बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। शब्द गैमल में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। अब यदि नए अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो पुनर्व्यवस्था के पश्चात दाएं छोर से चौथा अक्षर निम्न में कौन सा होगा? बहुत अच्छा सवाल है, लगाओ। लगाओ, कोशिश करो इसको लगाने की। लगाओ, पहले हम एक पानी पी लेते हैं। आंसर दो। लग गया? आगे आंसर? हाँ, अच्छा सवाल है, बस इसमें स्वर और व्यंजन का खेल है, स्वर और व्यंजन का खेल है, ठीक है। देखो समझो इसको भाई, इसमें ये कह रहा है कि प्रत्येक स्वर को, स्वर तो जानते हो, स्वर तो 5 ही होते हैं। स्वर कौन कौन होते हैं? ए, फिर ई, फिर आई, फिर ओ, यू, ये 5 होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये ए, ई, आई, ओ, यू, ये स्वर जो होते हैं ये 5 होते हैं, ठीक है। ये स्वर होते हैं, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है। देखो भाई इस सवाल को देखो, अच्छी तरीके से देख लो इसको, अच्छा सवाल है। हाँ, कह रहा है कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक बाद वाले का मतलब होता है, जैसे स्वर है, जैसे स्वर आया है, ये एक ए आया है, तो इसके बाद वाले अक्षर से बदल देना है। बाद वाला इसका अक्षर कौन होगा? बी, तो इसको क्या लिख देंगे? बी लिख देंगे, ये कह रहा है। फिर दूसरी लाइन में कह रहा है प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में ठीक पहले वाले, अगर मान लिया कोई व्यंजन आया है, व्यंजन यानी एन आ गया मान लिया, तो इसके पहले वाले अक्षर से बदल देना, यानी कि एम से बदल देना है। समझ में आ गया? बोलो, यहां पर स्वर को उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदलना है और व्यंजन को उसके पहले वाले अक्षर से बदल देना है। इस 2 लाइन की ये शर्त है। फिर कह रहा है कि अब यदि नए अक्षरों को वर्णमाला क्रम में दिया जाए, नए अक्षर को क्या करना है? आपको वर्णमाला क्रम में लगाना है, ठीक है, जैसे वर्णमाला लगा होता है वैसे ही आपको इसमें लगाना है, ठीक है। फिर कह रहा है कि दाएं छोर से चौथा अक्षर निम्न में कौन होगा, ठीक है। चलो भाई लगाते हैं इसको, लगाते हैं इसको, हटाते हैं पहले फिर लगाते हैं इसको। देखो बढ़िया सवाल है, लिख लो पहले इसको, जी ए एम बी एल ई, ठीक है, ये है। तो अब इसमें पहले स्वर की बात की तो हम स्वर के सारे आंसर दे सकते हैं, मतलब स्वर को बदल लेते हैं।
तो स्वर को क्या करना है, उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदलना है। तो यहाँ पर बदल जाएगा, देखो बी बदल जाएगा, फिर कौन सा स्वर है, ई है, तो यहाँ पर एफ हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद वाले यानी आगे वाले बदलना है। समझ में आया स्वरों को? तो दो ही तो स्वर हैं इसमें, और कोई स्वर है इसमें नहीं। तो ये हो गया। अब बात करते हैं व्यंजन की। तो बात करते हैं व्यंजन की, तो व्यंजन में क्या कह रहा है, ठीक पहले वाले तो व्यंजन में पहले बदल दो। जी से पहले क्या आता है, एफ आता है, जी से पहले एफ आता है, एम से पहले क्या आता है, बोलो एल आता है, और बी से पहले ए आता है, एल से पहले क्या आता है, के आता है। लो बदल गया। ठीक है, ये अब दो लाइनों की शर्त पूरी हो गई। अब तीसरी लाइन है। अब यदि नए अक्षरों को वर्णमाला, अब जो ये आया है, ये जो बना है, इसको क्या करना है, आपको वर्णमाला में व्यवस्थित करना है। वर्णमालक मतलब कौन पहले अक्षर आएगा, फिर बाद में आएगा, फिर बाद में आएगा। ठीक है, ABCD के क्रम में लगाना है। देखो भाई, इसको लगाओ, हाँ इसको लगाओ। देखो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, देखो ए आएगा, ए आएगा, फिर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो एफ तो 2 बार आ रहा है, तो 2 बार आएगा भाई एफ। फिर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, के बाद क्या आ जाएगा, एल। लो पूरा हो गया। अब क्या कह रहा है, दाएं छोर से। तो देखो हमने उस दिन भी बताया था, इधर से क्या चले, इधर से होगा तो क्या करेंगे, बायां होगा, और उधर से चलेंगे तो दायां होगा। बोलो, ये बात हमने कल बताई थी, कल जो पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो दायां होगा, तो दायां आप इधर से देख लो कितना दायां कह रहा है, चौथा, 1 2 3 4। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एफ। भाई दाएं ओर से गिनना है तो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। समझ में आया, फर्स्ट वाला आंसर आ गया। समझ में आ गया? अच्छा, हाँ अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, 15 हो गए, आगे बढ़ते हैं। ये तो सीरीज वाला है, कह रहा निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, ये सीरीज है, तो ये पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक जो चिन्ह ये लगा है यहाँ पर कौन से आएगा। आपके ऑप्शन ये हैं HS, IT, IS और ST, और इनमें से कोई नहीं। ये भी है एक ऑप्शन। ठीक है, जो भी है। अब तो UP SSC वाले 5 ऑप्शन देने लगे हैं भाई। UP SSC वाले 5 ऑप्शन मिलने लगे हैं जूनियर असिस्टेंट में। ठीक है, तो कह रहा निम्न श्रृंखला में, लगाओ इसको पहले लगाओ, थोड़ा कोशिश करो, फिर हम बताते हैं। कोशिश करो इसको लगाने की। ठीक है, कोशिश करो, अच्छा सवाल है। देखो इसको, कह रहा है WESGPJLN, आगे बढ़ना है, तो इसको लिख लेते हैं। तो W, फिर E, ठीक है, फिर कामा है, फिर S, फिर G है, ठीक है, फिर P है, फिर क्या है, J है, फिर क्या है, J है, फिर L है, फिर N है। ठीक है, फिर आगे बताना है क्या होगा, ये श्रृंखला चलेगी आगे। इसको कुछ नहीं करना है, इसको आप कोडिंग कर लो। हमने बताया ना कि सबसे पहले क्लास में बताया था कोडिंग याद करना बहुत जरूरी है। अगर कोडिंग याद है तो काफी सवाल आसानी से लग जाएंगे। जैसे इस पे कितना होता है, 23 होता है, और ई का पद कितना आता है, 5 होता है, एस पे 19 होता है, और जी पे 7 होता है, फिर पी 16 होता है, फिर ये 10 होता है, ये 12 होता है, एन 14 होता है। अगला बताना है, अगला बताना है, लगाओ, अगला बताना है, लगाओ। ठीक है, तो इसकी कोडिंग कर ली। हाँ, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ये 23 है, ये तो श्रृंखला बना रहा है, ये 23 है तो कितना घट रहा है, देखो घट ही रहा है, कितना घट रहा है,
4 घट रहा माइनस का, बोलो। और यहां पर कितना घट रहा है, यहां पर -3 घट रहा है, और यहां पर -4 घट रहा है। 16 में से 12 जाएगा, 4 ही बचेगा। तो ये एक चेन बन गई, पहले -4 घट रहा है, फिर कितना घट रहा है, 3 घट रहा है, फिर 4 घट रहा है, तो अब कितना घटेगा, 3 घटेगा माइनस का। तो जब माइनस का 3 घटाओगे, ये 12 है तो 3 घटाओगे तो 9 बचेगा, और 9 पे क्या आता है, आई आता है, तो 9 पे क्या आएगा, आई। तो यहाँ पर पहला अक्षर क्या आ जाएगा, आई। अब आई ये कट गया और ये कट गया, 2 बचे हैं, ठीक है। इनमें से तो कोई होगा नहीं, ये तो गलत ही है, मतलब ये आंसर होगी ना। अब इन दोनों में से एक आंसर है, यानी कि या तो ए होगा या तो बी होगा, ठीक है। फिर अगला चयन शुरू करते हैं, ये समझ में आ गया। अब अगला चयन शुरू करते हैं, यहाँ 5 है, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। फिर यहाँ पर कितना हो रहा है, प्लस ये 7 है, ये 10 3 हो रहा है। फिर कितना हो रहा है, +4 हो रहा है। तो नीचे देखो श्रृंखला चल रही है ये वाली, तो -4 -3 -4 -3 चल रही। ऊपर वाली ये वाली श्रृंखला चल रही है, +2 और +3 +4, यानी आगे बढ़ रहा है। तो कितना हो जाएगा, बोलो यहाँ पर कितना जुड़ेगा भाई, श्रृंखला +2 चल रही, फिर 3 फिर 4, आगे कितना होगा, 5 जुड़ेगा। तो 5 जुड़ेगा और ये 14 है, तो 14 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 19। तो 19 पे कौन सा अक्षर आता है, 19 पे अक्षर आता है एस। क्या आता है, एस आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला, ठीक है। बोलो हाँ, ठीक है। डी ये भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। एक प्लस एक माइनस, नहीं सीरीज चलाओ, ये ठीक है, बाद में समझा देंगे अभी तुमको, ठीक है। लग गया, बोलो समझ में आ गया, क्लियर हुआ। अगला देखते हैं, अच्छा सवाल था। हाँ, ये सभी व्यंजन और फिर सभी स्वर को वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध किया जाए। प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला में उसके तुरंत पूर्ववर्ती अक्षर से और प्रत्येक स्वर को वर्णमाला में उसके तुरंत बाद वाले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए तो नई व्यवस्था क्या होगी। अच्छा सवाल है, लगाओ। ये हमने बताया भी था, पूर्ववर्ती और परवर्ती क्या होता है, ठीक है। ये हमने बताया भी था, पूर्ववर्ती और परवर्ती क्या होता है, ठीक है। ये वर्डों को हमने बताया भी था, ठीक है। हाँ लिख लो, VIOLATE, ये है। शब्द वैलेट के सभी व्यंजन और फिर सभी स्वर को वर्णमाला के क्रम में, तो जो कह रहा है आपको, सबसे पहले जो लाइन में कह रहा है आपको करना वही है, ठीक है। जो कह रहा है इसमें जो कह रहा है वही करना है, यानी कि जो लाइन आपको करना कह रहा है, सभी व्यंजन और सभी स्वर को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किया जाए। तो सभी व्यंजन को पहले करो, फिर सभी स्वर को करो, ठीक है। समझ में आया, पहले व्यंजन लगेंगे इसमें, करो। जो व्यंजन होंगे, सबसे पहले जो व्यंजन होंगे वही लगेंगे। अच्छा सवाल है, करा चुके हैं इस बार, लगाओ इसको।
कोशिश करो, फिर अभी बता रहे हैं। कौन सा होगा ऑप्शन? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? बताओ, बोलो। देखो क्या होगा सवाल का आंसर, ठीक है। उसमें कह रहा है सभी व्यंजन को, तो सभी व्यंजन कौन कौन है इनको वर्णमाला में लगाना है। पहले पहले व्यंजन को वर्णमाला में लगाना है, फिर स्वर को वर्णमाला में लगाना है, बात ये कह रहा है। तो पहले व्यंजन को वर्णमाला में लगा दो। इसमें व्यंजन कौन कौन है? देखो इसमें व्यंजन है कौन कौन, पहले ये पकड़ लो। तो पहले व्यंजन ये वाला हो गया, एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, और फिर एक ये हो गया, फिर यही तो व्यंजन है। तो इनको क्या करना है, आपको वर्णमाला के क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा भाई? तो सबसे पहले इसमें एल आएगा, एल आएगा, एल के बाद क्या आएगा? एक मिनट, हाँ तो एल आएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा? एल आएगा, फिर क्या आएगा? फिर आएगा टी आएगा, टी आ गया, फिर वी आ गया। लो ये क्या हो गए? ये तुम्हारे लग गए, व्यंजन लग गए वर्णमाला क्रम में। भाई वर्णमाला में व्यंजन एल पहले आता है, टी बाद में आता है, फिर वी आता है, ठीक है, वर्णमाला में। फिर कह रहा है, फिर यहाँ पर सभी स्वर को, सभी स्वर को वर्णमाला के क्रम में करना है। अब स्वर को वर्णमाला के क्रम में करो, तो स्वर में सबसे पहले क्या आएगा? ए आएगा, ए के बाद क्या आएगा? ई आएगा, ई के बाद क्या आएगा? आई आएगा, आई के बाद ओ आएगा। ये हो गए? बोलो, सभी व्यंजन और सभी स्वर को हमने वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध कर दिया, मतलब ये काम हो गया ना, दोनों को वर्णमाला के क्रम में लगा दिया। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा प्रत्येक व्यंजन, प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला में उसके तुरंत पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती क्या होता है ये हमने बताया था, यहां पर हमने बताया भी था कि पूर्ववर्ती क्या होता है, बोलो। पूर्ववर्ती और एक होता है परावर्ती, ठीक है, एक होता है परावर्ती, ठीक है। इसका मतलब होता है पहले, पहले, और इसका मतलब होता है बाद, समझो, इसका मतलब बाद में, ठीक है। इसका मतलब होता है पहले और इसका मतलब होता है बाद में। तो क्या कह रहा है? पूर्ववर्ती कह रहा है, तो किसको बदलना है? व्यंजन को, ठीक है। तो व्यंजन वो बदल दो, एल से पहले क्या आता है, बोलो, एल से पहले क्या आता है? के आता है, ठीक है, और टी से पहले एस आता है, ठीक है। कलर चेंज कर लें थोड़ा, फिर बताते हैं इसको। तो एल से पहले क्या आता है, बोलो, के आता है, टी से पहले एस आएगा, तो वी से पहले यू आएगा, हमने बदल दिया, पूर्ववर्ती अक्षर बदल। अब प्रत्येक स्वर को वर्णमाला में उसके तुरंत बाद वाले, अब बाद वाले, ए के बाद क्या आता है? बी, एल के बाद एफ, आई के बाद जे, और ओ के बाद पी। देख लो ये जो आया है आपका, इसमें मैच करा दो, देख लो। एन तो आएगा नहीं, के इसमें है, ये तो दोनों कट गए, क्योंकि हमारा तो के आ रहा है, तो ये भी कट गए, दो ऑप्शंस मिलेंगे। तो के मिल रहा है, फिर यू एस वी बी ए, तो ये वाला भी कट गया, तो आपका आंसर कौन बचा? बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है, बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है, बी वाला राइट हो जाएगा। बढ़े आगे, ठीक है। अगला देखो, 17 नंबर सवाल हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, 17 हो गया, 18 नंबर सवाल देखो, 18 नंबर, ये भी रिपीट सवाल है, बढ़िया सवाल है। 18 नंबर क्या कह रहा है? 18 नंबर लगाओ, जिस प्रकार एफ आई संबंधित है के एन से, उसी प्रकार पी एस संबंधित है। लगाओ, बढ़िया सवाल है।
तो करा भी चुके हैं, रिपीट है, ठीक है। लगा डालो। लगा डालो। देखो लग गया। हाँ देखो, कह रहा है जिस प्रकार F और I, ठीक है, संबंधित है KN से, इसको ऐसे कर लो, KN से, उसी प्रकार बताना है P और S। ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब यहां पर क्या आएगा, तो इसकी कोडिंग लिख लो। सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका सरल है, कोडिंग लिख लो। तो इसमें 6 होगा, ये 9 होगा, ये 11 होगा और ये 14 होगा, ठीक है। इसकी भी कर लो, तो ये 16 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है इसमें, अब देखो क्या हो रहा है। तो ये कितना है 6, ये कितना है 11, कितना बढ़ रहा है, बोलो कितना बढ़ रहा है, बोलो 6। हाँ तो ये 5 क्या हो रहा है इसमें, प्लस हो रहा है, ठीक है। तो आपको भी इसमें 5 प्लस करना है, जैसा ये कहेगा वैसा आपको करना है। इसमें कितना प्लस हो रहा है, इसमें भी 5 प्लस हो रहा है, नहीं कि 9 5 14, तो 5 5 प्लस हो रहा है, तो दोनों में 5 5 प्लस हो जाएगा। तो 16 में 5 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, बोलो 21 हो जाएगा। हाँ तो 21 हो जाएगा, तो 21 पे क्या आता है, बोलो u आता है, u हो जाएगा। और 19 है, 19 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 24। 24 में क्या आता है, x आता है। लो आंसर ux आएगा, यानी कि आपका आंसर कौन हो जाएगा, ux यहां पर दिया, यानी कि बी नंबर, यानी कि 2 नंबर आंसर हो जाएगा। समझ में आया, 2 नंबर आंसर हो जाएगा, 2 नंबर आंसर आपका हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। अब 18 नंबर हो गए, अब 19 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बड़ा शब्द लिखा है, कह रहा है कि पहले 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाएं और पुनः अगले 4 अक्षर को पुनः विपरीत क्रम में लिखा जाए, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो परिवर्तन के बाद के क्रम में 12वां अक्षर कौन सा होगा। ये 12वां अक्षर पूछ रहा है, कौन से होगा। बहुत अच्छा सवाल है, लगाओ इसको, लगाओ भाई, कोशिश करो इसमें, देखो कौन सा आंसर आएगा, ओ आएगा, एच आएगा, एम आएगा, डी आएगा, बोलो। इसमें पहले 4 अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए और पुनः अगले 4 अक्षर को पुनः विपरीत क्रम में लिखा जाए, आगे भी ऐसे ही क्रम जारी रहेगा, ये बात कह रहा है। सवाल अच्छा है, सवाल बढ़िया है, ठीक है। पहले तो इसमें कितने वर्ड है ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है, 16 है, तो 4 4 का ग्रुप बन जाएगा भाई। 16 अक्षर है तो 4 4 का ग्रुप कैसे बनेगा भाई, कह रहा है कि पहले 4 अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो हम ग्रुप बना देते हैं 4 4 का, ठीक है। तो ए, फिर एन, फिर टी और एच, एक ग्रुप ये बन गया, बन गया नहीं बना। फिर दूसरा ग्रुप बनाते हैं इसको, हाँ दूसरा ग्रुप बनाते हैं, कहां से बनेगा, आर ओ, फिर पी, फिर ओ एम, यही तो बनेगा भाई। ये 4 हो गए, अब ये 4 का मतलब है, हाँ गड़बड़ हो गया, 5 हो गए,
इसमें अक्षर कितने हो गए? 5 हो गए। हमको लाना कितना? 4। समझ में आया? तो ओ ही रहेगा, ठीक है। क्यों? हाँ, तो 4 ये हो गए। अब 4 ये यहां से उठा लो, 4 ये यहां से उठा लो, तो एक 4 हो गया। अब दूसरा ले लो भाई, कलर दूसरा बदल लो। हाँ, तो 4 ये हो गया, 4 इसको कर लो, एम ओ और आर और पी हो गया। फिर 4 ये हो जाएगा, फिर 4 कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। तो एच आई एस एम ये हो जाएगा। ये 4 हो गए भाई। 16 अक्षर हैं, बोलो 16 अक्षर है, तो हमने क्या कर लिया? 4 4 4 ग्रुप में डिवाइडेशन कर लिया। वो कह भी रहा है कि पहले 4 अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो पहले 4 अक्षर को विपरीत क्रम में लिखो। विपरीत क्रम का मतलब है इनको उल्टा कर दिया जाए। इनकी शुरुआत कहां से होगी? बोलो, इनकी शुरुआत कहां से होगी? एच से। तो विपरीत करो, एच फिर टी फिर एन फिर ए। लो, ये विपरीत हो गया। पहला जो मतलब जो समूह बना है 4 अक्षरों को, वो क्या हो गया? विपरीत हो गया, ठीक। दूसरा देखो, दूसरा क्या हो जाएगा? इसको विपरीत कर दो तो ओ हो जाएगा, पी हो जाएगा, ओ हो जाएगा, आर हो जाएगा कि नहीं? इसको कर दो तो ये पी हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ओ हो जाएगा, एम हो जाएगा, हो गया। और इसको विपरीत कर दो तो इसको क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा, एस हो जाएगा, आई हो जाएगा और एच हो जाएगा, ठीक है। ये लो विपरीत हो गया। सारे अक्षर क्या हो गए? विपरीत हो गया। विपरीत का मतलब ये वर्णमाला में विपरीत नहीं कह रहा है, मतलब जो दिया है उसको विपरीत करना कहने का मतलब है जो पीछे वर्ण है वो आगे आ जाएंगे, जो आगे वर्ण है वो पीछे चले जाएंगे, समझो? ये विपरीत कह रहा है। फिर कह रहा है तो परिवर्तन के बाद के क्रम में 12वां अक्षर क्या होगा? अब 12वां अक्षर गिन लो। अच्छा, यहां पर ये तो दिया नहीं है कि दायां है कि बायां है, बोलो। जब कुछ दिया ही नहीं है कि दायां और बायां, कुछ तो दिया नहीं है, बोलो, है? तो जब दिया ना हो तो सीधे क्या है? बाएं से गिन लो 12वां भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? बोलो, कौन सा हो जाएगा? जो 12 पे आएगा, कौन आएगा? एम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये एम हो जाएगा, ठीक है। बोलो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक। इसको वैसे भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे? अच्छा, ये बताना था कि 12वां अक्षर कौन है, तो 12वां अक्षर किसमें आता? 4 4 8 4 12, इसमें आता 12वां अक्षर, तो इसको विपरीत कर लेते हैं, ठीक। इसको इनको विपरीत करने की जरूरत ही ना पड़ती, ठीक, जल्दी लगाने की मतलब समझ में। तो इसको विपरीत कर लेते हैं, तो इसको जब विपरीत करते तो क्या आ जाता? पी आ जाता, आर आ जाता, ओ आ जाता है। तो 12वां अक्षर तो यही पड़ेगा, देखो 12वां अक्षर लास्ट में यही पड़े जाएगा, बोलो, ठीक है। इतना इसलिए हमने थोड़ा बड़ा कर दिया क्योंकि समझाने के लिए, जिससे कि तुमको समझ में आ जाए। वैसे अगर डायरेक्ट हमको लगाना होता तो इसको हम देख लेते हैं कि 12वां अक्षर कौन पढ़ रहा है, देख लेते हैं 12वां अक्षर किस समूह में पढ़ रहा है। भाई 4 4 8 4 12 इसमें पढ़ता, तो इसको हम विपरीत कर लेते, भाई इसी में तो पढ़ता, तीसरे वाले समूह पढ़ता, इसको हम विपरीत कर लेते हैं, पी आर ओ एम, तो एम हो जाता। बोलो, समझ में आया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी एम आएगा, ठीक है। आगे 20 नंबर, 20 नंबर कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है ये, अभी हमने पढ़ाया नहीं टाइप है। चलो लगाओ इसको, कोशिश करो लगाने की भाई, इसको लगाने की कोशिश करो। कह रहा है शब्द वंडरफुल के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किया जाने पर कितने अक्षर के स्थान अपवर्तित रहेंगे? कहने का मतलब यह है कि कितने शब्द, कितने अक्षर अपवर्तित मतलब बदलेंगे नहीं जब हम वर्णमाला में इसको लगाएंगे। समझ में आया? जिसको वर्णमाला में हम लगाएंगे तो कितने अक्षर ऐसे हैं जो बदलेंगे नहीं। समझ में आया? कितने अक्षर ऐसे हैं जो बदलेंगे नहीं, लगाओ। कोशिश करो लगाने की।
ये जो शब्द लिखा है इसको पहले वर्णमाला में लगाना, ठीक है, वर्णमाला में लगाना, ठीक है। पहले इसको लिख लेते हैं हम, WONDERFUL, ये लिख गया, वंडरफुल, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको वर्णमाला में लगाना है, ठीक है। वर्णमाला में कौन सा अक्षर पहले आएगा, तो पहले देख लो इसमें कौन सा अक्षर पहले आएगा, ठीक है। कौन सा अक्षर पहले आएगा, तो इन शब्दों में पहला कौन आएगा भाई, इसमें आएगा डी आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, डी आएगा। डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा। ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, ठीक है, क्योंकि वर्णमाला में लगाना है। तो डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर एफ आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा इसमें, हाँ डी ई हो गया, ये हो गया, एल आएगा, फिर इसके बाद एल आएगा। एल के बाद क्या आएगा, एल के बाद एन आएगा, एल के बाद एन आएगा। एन के बाद क्या आएगा, एल के बाद क्या आएगा, एन 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 के बाद आर आएगा, है नहीं, आर आएगा, नहीं 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 नहीं, गलत हो गया, ओ आएगा, आर से पहले ओ आएगा, ओ आएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ओ आएगा, ओ के बाद आर आएगा, ठीक है। आर के बाद क्या आएगा, यू आएगा, और यू के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू। देखो इसमें सारे अक्षरों के स्थान परिवर्तित हो गए, लेकिन यू का स्थान वहीं का वहीं रहा, यही बात वो कह रहा है, ठीक है। सारे अक्षर चेंज हो गए, लेकिन यू का अक्षर नहीं चेंज हो रहा, ठीक है। समझ में आया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो कह रहा है कि कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, तो ये तो हो नहीं सकता, दो भी नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। आगे आगे क्या, तो खत्म हो गया सवाल, ठीक है, ठीक है। इस क्लास को आप लोगों को शेयर करना है, ठीक है, आगे से आगे शेयर करना है और लाइक भी करना है, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, आगे जारी रखेंगे नेक्स्ट